नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है विजन शिकागो यूनिवर्सिटी जिक्र के अंतर्गत यूनिवर्सिटी आती है। उसके बीस सेमेस्टर फिफ्थ की आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स, आपकी हिस्ट्री के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आपकी एग्जाम है उसकी मुख्य रूप से आपकी एग्जाम होने वाली होगी। लगभग 29 जनवरी को आपकी एग्जाम होने वाली होगी, तो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाली है। तो आपको इस क्लास से कंटिन्यू रहना है। आज की इस क्लास में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। आपके बीच में एग्जाम डेट आपकी 29 जनवरी है, तो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास से कंटिन्यू रहना है। तो बिना किसी देर के अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम। तो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट नोट्स करने वाले, तो यूनिट 4 यूनिट में हम क्लास को करने वाले हैं, जिसमें 2 यूनिट पहले करेंगे, 2 यूनिट बाद में के पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में आपकी हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको बिना किसी देर क्लास से जुड़ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के नोट्स संधि में बनेंगे। तो संस्कृति का अर्थ क्या होता है, तो आपके वजह सिलेबस में दिया गया है कि सबसे पहले संस्कृति का अर्थ क्या होता है। संस्कृति का अर्थ होता है संस्कृति किसी समाज के जीवन मूल्य, विश्वास और परंपराएं, कला और धर्म और आचार विचार का समग्र रूप ही आपका संस्कृति कहलाती है। मानव जीवन को दिशा व पहचान देती है। ये सभी आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। आगे हम बात करें तो आपके बीच में नेक्स्ट टॉपिक आया है कि बताना है कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व कौन से। तो भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे कि एक तो आपको देते हैं आध्यात्मिकता, एक आपकी हो जाती है सहिष्णुता, एक आपकी विविधता में एकता, एक आपकी क्रम सिद्धांत और मानवता आपकी प्रमुख रूप से भारतीय संस्कृति के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहता है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। ये आपके बीच में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप सिंपली उसका आंसर बताना है कि ये प्राचीन होते हुए भी गतिशील है और आत्मिक उन्नति और नैतिकता और सामंजस्य भारतीय संस्कृति की मूल पहचान माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रिलीजन एंड कल्चरल इन इंडिया, यानी कि भारत में किस प्रकार धर्म होता है और किस प्रकार धर्मों का प्रमुख योगदान होता है। तो आपके सिलेबस में दिया गया है कि वैदिक धर्म के बारे में बताइए। तो आपके वैदिक धर्म वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारी क्लासेज चल रही है, तो आपको प्रमुख रूप से इस तरीके से क्लासेज को लेना है। ठीक है, तो वैदिक धर्म में यज्ञ और कर्म और ऋतु की अवधारणा पर आधारित होता था। इसमें देवता की पूजा और प्रकृति के प्रति समान प्रमुखता। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताया कि बौद्ध धर्म क्या था। बौद्ध धर्म के बारे में बात की तो भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ये धर्म अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य दुख से मुक्ति करना प्रमुख रूप से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाता है कि जैन धर्म। तो जैन धर्म आपके महावीर स्वामी इसके प्रमुख प्रवर्तक थे, आप सभी को याद रखना है। तो जैन धर्म अहिंसा और सत्य, अपरिग्रह और तप पर बल देता है। मोक्ष प्राप्ति इसका अंतिम लक्ष्य होता है। ये सभी आपको याद रखना है। वैष्णव धर्म क्या होता है, तो वैष्णव धर्म का अर्थ मुख्य सिंपल ही होता है कि वैष्णव धर्म में विष्णु को सर्वस्व माना जाता है और सर्वदेव माना गया। भक्ति, प्रेम और समर्पण इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। आप सभी को याद रखना है। शिव धर्म क्या होता है। शिव धर्म की बात की जाए, शिव धर्म में विश्व को परम सत्ता माना गया है। योग, तप और वैराग्य इस परंपरा के मूल तत्व माने जाते हैं। तो भक्ति और सुफी आंदोलन आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो भक्ति आंदोलन क्या था, तो आपके भक्ति आंदोलन की ईश्वर से व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया था। इसमें जाति भेद और कर्मकांड का विरोध प्रमुख रूप से किया गया था। ठीक है, भारत में इस्लामवाद और सूफीवाद के साथ इस्लाम में भारत समानता और एकस्वाद की संदेश दाया, यानी एंड सूफी प्रेम, मानवता और आध्यात्मिक एकता पर आधारित था। ठीक है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति मानव सभ्यता, मानव जीवन की मूल्य, विश्वास और परंपराएं, कला और आचार विचार का समग्र रूप है। ये समाज के जीवन के ढंग को व्यक्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी चाहता है कि इस भारतीय संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो आप कहेंगे इसकी दो प्रमुख विशेषता होती है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं आध्यात्मिकता और सहिष्णुता है। इसमें विविधता में एकता का भाव परम रूप से देखने को मिलता है। वैदिक धर्म का मुख्य आधार क्या था। आपके वैदिक धर्म का मुख्य आधार है यज्ञ, कर्म और ऋतु की अवधारणा पर आधारित। इसमें देवताओं को उपासना करती है और प्रकृति की पूजा प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, एंड बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या था। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत धर्म अहिंसा, करुणा, मध्य मार्ग पर आधारित है। इसका उद्देश्य दुख से मुक्ति करना प्रमुख रूप से माना जाता है। जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है। तो जैन धर्म में अहिंसा स्रोत नैतिक सिद्धांत आप सभी को याद रखना है। एंड ये मोक्ष प्राप्ति के लिए अहिंसा का कठोर पालन आवश्यक माना गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। वैष्णव धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या था, आप सभी को बताना है कि वैष्णव धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या। तो वैष्णव धर्म भगवान विष्णु का सर्वोच्च माना गया है। इसमें भक्ति, प्रेम और समर्पण पर विशेष बल प्रमुख रूप से दिया गया है। नेक्स्ट अभी जाता है कि
शैव धर्म का मूल मूल विचार क्या था आपके? शैव धर्म का मूल विचार होता है शैव धर्म में शिव को परम सत्य माना गया है। तप योग्य वैराग्य इसका मुख्य तत्व है। तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आपके क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आए, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपके भक्ति आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से ईश्वर से व्यक्तिगत भक्ति स्थापित करना, इससे जाति भेद और कर्मकांड का विरोध किया गया था, ठीक है। आप सभी को ये भी याद रखना है। भारत में इस्लाम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे इस्लाम का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम एकस्ववाद और समानता का संदेश देता है, ठीक है। भाईचारे और सामाजिक न्याय पर बल प्रमुख रूप से दिया जाता है, ठीक है। एंड सूफीवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप बताएंगे कि सूफीवाद प्रेम सहिष्णुता मानवता पर आधारित था। इसने धार्मिक कटस्थता के स्थान पर आध्यात्मिकता पर जोर दिया है, ठीक है। अब दर्शन और संस्कृति की यानी फिलोसॉफी एंड कल्चर के ऊपर आपकी सेकंड यूनिट बनाई गई, तो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम प्रमुख रूप से करेंगे आपके लिए, ठीक है। दर्शन और संस्कृति का संबंध किस प्रकार? तो दर्शन और संस्कृति का संबंध आपकी दर्शन संस्कृति समाज की सोच मूल्य और जीवन व्यष्टि को समष्ट करता है, ठीक है। एंड भारतीय संस्कृति का आधार दर्शन रहा है, ठीक है। भारतीय संस्कृति आधार से दर्शन रहा है, जिसने धर्म कर्म मोक्ष नैतिकता और सामाजिक जीवन की शिक्षा दी है। और सांस्कृतिक सौंदर्य दर्शन का व्यवहारिक रूप होता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। उपनिषदों का चिंतन क्या था? उपनिषदों का चिंतन क्या था? अपने उपनिषदों का चिंतन होता है उपनिषदों का थॉट यानी थिंग्स क्या होती है, ठीक है। तो उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल ग्रंथ हैं। इसमें आत्मा और आपकी ब्रह्म की एकता पर बल दिया जाता है। एंड इसमें अहम ब्रह्म स्थापीय तत्व जैसे महावाक्य एंड आत्मज्ञान और मोक्ष मार्ग बताता है। इस ज्ञान को साधन माना गया है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। भागवत गीता का दर्शन। तो भागवत गीता का दर्शन किस प्रकार होता है? तो भागवत गीता का दर्शन आपका मुख्य से किस प्रकार होता है? तो भागवत गीता कर्म योगी और ज्ञान योगी भक्ति योगी समन्वय प्रस्तुत करता है। ये निष्काम कर्म पर जोर देती है और कहती है कि कर्तव्य पालन ही श्रेष्ठ मार्ग है। गीता जीवन में संतुलन और नैतिकता का संदेश देती है। प्राचीन भारत की सामाजिक संस्थाएं कैसी थी? तो प्राचीन भारतीय समाज की संस्थाएं का प्रमुख रूप से महत्व रहा है। एंड समाज को सुव्यवस्थित रखने की वर्ण आश्रम और कल संस्कार पुरुष की व्यवस्था की विकसित हुई है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी? तो आपकी वर्ण व्यवस्था समाज को 4 भागों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बांटी जाती है, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कार्य विभाजन करना, ठीक है। आश्रम व्यवस्था क्या थी? तो आपकी आश्रम व्यवस्था 4 चरणों में बटी थी। ब्रह्मचर्य गृहस्थ एंड वानप्रस्थ संन्यास माने थे। संस्कार क्या थे? संस्कार जीवन की महत्वपूर्ण पड़ाव को शुद्ध और अनुशासित के रूप में माना जाता है, ठीक है। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम होता है, ठीक है। 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों के आंदोलन क्या था? तो किस प्रकार थे? तो 19वीं सदी के इस काल में समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरोध आंदोलन हुए थे। और इस समय राजा राममोहन स्वामी दयानंद सरस्वती ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने सती प्रथा बाल विवाह जातिगत भेदभाव का विरोध किया था। 20वीं सदी की शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन कौन से थे? तो आपके महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अन्य राजनेताओं ने समाज समानता और महिला अधिकार दलित उत्थान पर जोर प्रमुख रूप से दिया था। अब आपकी यूनिट 2 की आपके बीच में 2 से 3 लाइन वाले आंसर के बारे में बात करेंगे, तो आपको क्लासेस से कंटिन्यू रहना है, ठीक है। तो दर्शन और संस्कृति में क्या संबंध है? दर्शन और संस्कृति में क्या संबंध है? आपके दर्शन किसी समाज में वैचारिक नींव होता है और संस्कृति दर्शन का व्यवहारिक रूप होता है, तो जिसमें जीवन मूल्य और परंपराएं शामिल होती है। उपनिषद का मुख्य संदेश क्या था? उपनिषद का मुख्य संदेश होता है कि आत्मा और ब्रह्म की एकता को प्रतिपादित करना, अनुसार ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। भागवत गीता का केंद्रीय सिद्धांत क्या था? आपको भागवत गीता निष्काम और कर्म को संदेश देती है। ये कर्म ज्ञान और भक्ति के संतुलन पर बल देती है। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? आप कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य था कि समाज में कार्य विभाजन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है कि आश्रम व्यवस्था का महत्व क्या है? तो आश्रम व्यवस्था समाज व्यवस्था जीवन को 4 चरणों में विभाजित करती है। इससे व्यक्ति को नैतिक आध्यात्मिक विकास होता है। संस्कार किया तो संस्कार जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण सकारात्मक माने जाती है। व्यक्ति को शारीरिक मानसिक व्यक्ति को शुद्धिकरण के लिए किए जाती हैं। तो पुरुषार्थ क्या? तो पुरुषार्थ आपके जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं: धर्म अर्थ कर्म मोक्ष काम।
होती है। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं किसी संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है? तो आपकी सामाजिक संस्थाएं ये समाज के नियम मूल्य निर्धारित, ये आपकी संस्कृति के संरक्षण और विकास। 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आपके इन आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, सती बाल विवाह और जातिगत भेदभाव का विरोध करना था। तो आपके बीच में अंतिम क्वेश्चन आपकी यूनिट का बच चुका है। तो अंतिम क्वेश्चन आपके बीच में है, तो 20वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन का महत्व क्या था? इन आंदोलनों ने सामाजिक समानता और न्याय पर बल दिया था। इससे भारतीय समाज अधिक लोकतांत्रिक आधुनिक बना है। तो आपकी यूनिट 3 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए। यूनिट 3 का वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी को इन क्लासेज को रिवाइज करते रहना है और एक अच्छी तरीके से आपको तैयारी करते रहना है। जैसे का यूनिवर्सिटी का आपको इसको पीडीएफ लर्निंग भी तेज टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको जुड़ जाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको व्हाट्सएप यहाँ पर भी जुड़ जाना है मुख्य रूप से। और ये है आपका टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी आप प्रमुख रूप से जुड़ जाना है। यहाँ पर भी लगातार स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको प्रमुख रूप से जुड़ जाना है, जिसकी है ना आपकी एक भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना हो सके। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो में अच्छी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।